10 क्लास का प्रश्न नंबर 2.2 का ये है दूसरा प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। क्रमशः का लिखने का अर्थ यह हुआ कि जो ये 1/4 है, पहले क्या लिखा हुआ है योग, तो ये हो गया शून्यांकों का योग और फिर ये हो गया गुणनफल। अगर शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ रहता है तो उसको बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है बहुपद इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने एक्स बटा शून्यकों का गुणनफल। देखिए सिंपल सा बात है कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। और इस सूत्र पे उसको रख देना। और के जो है के एक ऐसा मतलब हम खुद से उसमें वैल्यू रख सकते हैं कि के को कुछ भी रख सकते हैं दुनिया में, कोई भी नंबर कुछ भी, माइनस और -2 या फिर 1/2 या फिर रूट में या फिर किसी तरह का भी नंबर आप के में रख सकते हैं। अगर के में जो भी नंबर रखिएगा और उसका शून्यक निकालिएगा तो बहुपद यही आएगा। अगर इसका बहुपद हम निकालेंगे, इसका हम अगर बहुपद निकालेंगे, ठीक है, इसका बहुपद निकाल लिए और उसमें के का वैल्यू रख दिए, तो के का वैल्यू रखने पर के का वैल्यू कुछ भी आप अपने मन से रख दीजिएगा और इस बहुपद का शून्यक जब निकालिएगा वही निकलेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो करके बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद के लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं और फॉर्मूला लिख करके इस पे जो वैल्यू है रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो योगफल ये है और गुणनफल ये है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दिया हुआ है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब कि पहले योग वाला तो पहले वाला योग वाला होगा, तो यहाँ शून्यकों का योग यानी 1/4, इसमें क्या मल्टीपल करना है, तो इसमें x गुना करना है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल -1 है, लिख दिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस -1। देखिए इतना हो गया। अब देखिए के ये जो ये बहुपद आया, ये आया बहु, तो के का जो वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख देंगे तब भी इसका शून्य क्या आएगा, तो 1/4 और -1 ही आएगा। मतलब कि के का वैल्यू अब इतना आ गया है ना, अब के का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, एक बार 2 रख के देखिए, एक बार 3 रख के देखिए, और -3 रख के देखिए, और -4 -5 कुछ भी रख करके देखिए, तो उसका शून्य यही आएगा। तो कैसे? तो ऐसे देखिए यहाँ पे के का वैल्यू, जैसे कि पहले इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर नहीं, पहले 4 इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x-4। अब हम क्या करते हैं, के जगह 4 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि ये खत्म हो जाए, सीधा सीधी एक पता चले। तो हम रख देते हैं के बराबर 4 लेने पर, के बराबर कितना लिखे 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए ये आ गया बहुपद, ये आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आया क्योंकि यहाँ पे 4 रखे तब, लेकिन आपका मन है तो कुछ भी रखिए तो बहुपद कुछ और आएगा, लेकिन उसका जब शून्यक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, तो शून्यक यही आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा में भी देखिए शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। अब बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला है उसी पे रख देंगे। √2 है और 1/3 है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस शून्यकों का योगफल, तो है √2 है, √2 गुने एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल 1/3। इसको यहाँ लिख देते हैं तीसरा 0 और √5। अब देखिए इसको सोल्व करना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब जो है के इंटू इसका जब 3 को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखिए के का वैल्यू तो हम कुछ भी रखेंगे तो जो बहुपद आएगा उसका शून्य के ही 2 होगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 क्यों रखेंगे, ताकि ये कट जाएगा तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, एक छोटा सा। तो के बराबर 3 लेने पर हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3।
ये 3 से ये 3 कट गया, बचा 3x² माइनस 3√2x+1, इतना हो गया आंसर। इसी तरह से इस प्रश्न को भी देखिए सोल्व करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो बहुपद बराबर सेम देखिए शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है, और यही वाला फॉर्मूला बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें भी रखेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल तो 0 गुना उसमें क्या करना है, तो गुना उसमें x करना है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना है √5 के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो 0 प्लस √5 के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तो खत्म हो जाएगा -0। अब के का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया बहुपद ये हो गया। अब देखिए एक चीज बस ये इसमें यही है कि के जो है ना के का यहाँ पे के का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, इसमें के का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो जो बहुपद आएगा उसका शून्यक यही आएगा इसमें, लेकिन के का वैल्यू इसमें के का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो जो बहुपद बनेगा उसका शून्यक यही आएगा, इसमें के का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो जो बहुपद निकलेगा उसका शून्यक यही होगा। बस यही सिंपल सा चीज। नंबर प्रश्न में भी देखिए दिया गया है शून्यकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो अब बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले बहुपद का फॉर्मूला वही सेम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि याद हो जाए। बहुपद बराबर हो जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और इसमें गुना x प्लस यहीं पे प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे जगह नहीं था तो इसी को यहाँ पे रखें, तो ये पूरा एक है। तो यानी बहुपद निकालने के लिए वही k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो होता है उसको रखना पड़ता है, फिर शून्यकों का गुणनफल को। तो यहाँ पे लिखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना हुआ, तो 1 है, उसमें गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुने x प्लस 1 हो गया। देखिए अब k का वैल्यू आप कुछ रखिए, 1 रख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर 1 हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि k का वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, या फिर k को आप डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। तो 1 रखिए या हटाइए दोनों बात इक्वल है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया बहुपद। अब यही चीज को बोलेंगे कि के बराबर 1 रखने पे, तो 1 रखिए चाहे कुछ नहीं उसको हटा दीजिए तो बात तो बराबर है। फिर देखिए इसमें भी सेम वही बहुपद बराबर क्या हो जाएगा बहुपद, तो के एक्स स्क्वायर माइनस n नहीं है ये x है एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल -1/4 -1/4 उसमें गुना x देखिए गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो प्लस शून्यकों का गुणनफल तो 1/4। अब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस तो प्लस 1/4, इसमें गुना x तो यही इसको गुना करेंगे तो ऊपर भी इसको लिख सकते हैं प्लस 1/4 k इंटू 4 एलसीएम 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे के का वैल्यू 4 ले लेंगे ताकि ये 4 खत्म हो जाए तो अच्छा रहे, तो 4 ले लेते हैं k बराबर 4 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, 4 से 4 खत्म बच गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारा बहुपद। फिर ये प्रश्न देखिए एकदम सेम वैसा ही क्या करना है गुणनफल, शून्यकों का योगफल की जगह पे शून्यकों का योगफल 4 रख देना है और शून्यकों का गुणनफल की जगह पे 1 रख देना है। एकदम जैसे हम सब में किए हैं एकदम वैसा ही कीजिए, ये प्रश्न हम आप पे छोड़ते हैं।
इसको सोल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान से सोल्व हो जाएगा। सोल्व हुआ या नहीं कमेंट में बता दीजिएगा। और एकदम क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल 4 है, 4 रख देंगे प्लस, और उसमें x गुना कर देंगे प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल 1 है, उस पर रख दीजिएगा, बस बन जाएगा। नहीं तो हम एक तैयार कर देते हैं, कैसे करना है, तो बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखना है क्या, शून्य को का योगफल, तो योगफल क्या है 4, उसमें गुना x, फिर क्या है प्लस शून्य को का गुणनफल 1, बस अब हो गया सोल्व। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब k की जगह पे आप या तो 1 ले लीजिए या फिर कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया बहुपद, आसानी से सोल्व हो गया। बस इसी तरह से सब सोल्व हो जाएगा। अब ये k का मतलब समझ जाइए, k का मतलब क्या बताएं, k का मतलब ये है कि k का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा तो जो बहुपद आएगा उसका शून्य क्या होगा, तो ये होगा। जैसे इसका इसमें अगर k का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो जिससे जो बहुपद आएगा उसका शून्य क्या होगा, तो यही होगा। इसमें अगर k का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो इसका जो भी शून्य का आएगा तो ये यही आएगा। इसका जो भी बहुपद आएगा k का वैल्यू रखने पर, लेकिन इसका शून्य यही आएगा, बस।